देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और नवंबर 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये पहली आमने सामने की बैठक होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, हथियार उत्पादन क्षेत्र, ऊर्जा और तकनीक के अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पुतिन के सोमवार दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। अबुधाबी में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि हम कोरोना की वजह से हम थोड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं और उस समय में कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिनका हिंद महासागर क्षेत्र पर सीधा अच्छा प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्रियों ने कहा कि चीन की बढ़ती क्षमताओं के परिणाम विशेष रूप से गहरे हैं क्योंकि इसकी घरेलू सहजता को बाहर की दुनिया के लिए एक्सपेक्टेशन किया गया है और परिणाम स्वरूप चाहे वो संपर्क हो, टेक्नोलॉजी हो या व्यापार, अब सत्ता और प्रभाव की परिवर्तन प्रकृति पर बहस चल रही है और ये इसे रूढ़िवादी निर्माणों से परे एक अधिक सक्रिय भागीदार बनाता है। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करने आया हूं कि यहां की निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और बीजेपी की कमल निशान वाली सरकार बनानी है। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है लॉ और ऑर्डर करो। राजस्थान की गहलोत सरकार पूरी भ्रष्ट सरकार है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब 2014 में मोदी जी आए तब भी गरीबों के पास न घर था, बिजली नहीं थी, करोड़ों माताओं बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, गरीबों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स में ओपीडी का उद्घाटन किया। नड्डा बिलासपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एम्स में एक समारोह से पहले ओपीडी का उद्घाटन किया है और इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां उनकी सरकार बनने पर वो 18 साल से ऊपर की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजेंगे। केजरीवाल ने यहां कहा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। उपचुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष से लेकर निचले स्तर की नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा गरमा रहा है। इसकी एक शिकायत केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंची, हालांकि इस बारे में अभी कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं।
नागालैंड के मूल जिले में शनिवार शाम हुई गोलीबारी की घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। यहां 6 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे और इसी पर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में अधिक लोग मारे गए। वहीं असम राइफल्स इस पर खेद जता रही है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है और इस बीच आज दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। संक्रमित मरीज को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट कर बेहतर इलाज दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने फोन उठाया था। फोन करने वाले ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में सुरक्षाकर्मी की तरफ से कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। यमुनानगर के प्रतापनगर में आज फसल विविधीकरण और विश्व मृदा दिवस पर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का भी मंत्री कमलपाल गुर्जर ने अवलोकन किया। मथुरा के राया में भारतीय किसान यूनियन अंबावता जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेगी। 14 तारीख को यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता जिला कमेटी की बैठक लोक सभागार में राया में की गई, जिसमें जनपद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, जहां आरएएफ, पीएसी और सिविल पुलिस की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। कुछ हिंदुवादी संगठनों के ईदगाह में 6 दिसंबर को भगवान लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद मथुरा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा आने वाले दिनों में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। ये जानकारी हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने दी है। वो रविवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल पूर्व मंत्री ने झज्जर रोड स्थित भारत टेक कन्या स्कूल में समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये तमाम जानकारी दी। गुरमीत राम रहीम की अगुवाई वाली डेरा सच्चा सौदा सिरसा की ओर से रविवार को रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासक नाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के ने सेवादारों ने 500 जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए और इस समारोह के दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के पूर्व पुत्र हिमांशु ग्रोवर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा कल श्रावस्ती पहुंचेंगे। इस दौरान 26 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। जनपद में 5 योजनाओं का लोकार्पण और 10 योजनाओं का शिलान्यास डिप्टी सीएम करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चंदौली जिले में सकड़हीला विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम आश्रम के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ इंटर कॉलेज के पास जनसभा को भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतरकर दो हाथ करने में लगी है और इस दौरान जनपद में खाद की किल्लत और धान खरीद न होने और गड्ढों में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी रामगढ़ के लिए कूच कर गए और इस दौरान सपाइयों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। फतेहाबाद पहुंची सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने डेरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि इक्का दुक्का किसानों को छोड़कर अब कहीं भी विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद अब किसानों को आंदोलन वापस लेना चाहिए। हरियाणा के पलवल में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर शव को ओल्हापुर फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। थाना शहर पुलिस ने मृतक के साले की शिकायत पर 3 नामजद और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा चुका है। कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य वित्त के 15 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों का पेमेंट अधर में है और इसकी वजह से नगर निगम की कोरोना काल के बाद राज्य वित्त की धनराशि कम हो गई है। पिछले 2 वर्षों में जहां राज्य वित्त की धनराशि में 2 करोड़ रुपए की कमी आई है और इसी को लेकर अब वित्तीय संकट गहरा गया है। अलीगढ़ के रामघाट कल्याण मार्ग स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य ने नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर ऋषि चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा की नीतियों से परेशान होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य ने बसपा और बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस पर हुए हमले पर हाजी यूनुस ने कहा कि हमलावरों के पास स्वचालित हथियार थे। 5 लोग उनकी तरफ घायल हुए हैं और जिन हथियारों पर उन्हें आशंका है उनके नाम एसएसपी को बता दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हाजी यूनुस पुलिस के पर आरोप लगाते हुए नजर आए और कहा कि पिछले 6 महीने से लगातार वो बुलंदशहर पुलिस से अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। हापुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हापुड़ पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है जो ऑन डिमांड गाड़ियां चोरी करता था। जिस भी गाड़ी की डिमांड आती थी इस गिरोह के सदस्य बड़ी ही शातिर तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाकर गाड़ी चोरी कर डिमांड को पूरी करते थे। बीपीएल के तहत पीले राशन कार्ड बनाने के मामले में सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नए नियम बनाए हैं। अक्सर लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए या फिर सरकार के गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए दृष्टिगत लोगों को सरकारी कार्यालयों के बाहर चक्कर काटते देखा गया है, फिर भी जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाते हुए देखा जाता रहा है। लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद जो पात्र व्यक्ति है उसे सुविधाओं से वंचित रखते हुए आलीशान कोठियों में रहने वाले लोग इन सुविधाओं का फायदा उठाते देखे जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गोला गोरखनाथ में बजाज की बजाज शुगर मिल मालिक कुशाग्र बजाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुशाग्र बजाज मिल मालिक और 3 लोगों पर किसानों को 274 करोड़ से भी ज्यादा बकाया भुगतान नहीं करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी विधायक अरविंद गुरी ने कोतवाली में दी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग रात 3 बजे चोरों ने कमलागंज पुल पर स्थित एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अस्पताल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों की जैसी सुविधा अब भिंड जिला अस्पताल में मिलेगी। वहीं भदौरिया ने कहा कि 111 प्रकार की जांच भी निःशुल्क होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व पर प्रभार जिले के सचिवों द्वारा संबंधित जिले के अंतर्गत विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों का दौरा कर धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। वहीं किसानों द्वारा सुचारू रूप से धान विक्रय के लिए की गई सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सहित पारदर्शिता पूर्वक धान खरीदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमतों में अब लगाम लग चुकी है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम महीने भर से स्थिर हैं। शादी के सीजन में सराफा बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है और इसी के साथ ही सोना और चांदी खरीदने का सबसे सही समय है। आज यूपी में सोने की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोने का भाव 46,510 रुपये रहा। सराफा बाजारों में चांदी में पिछले कई दिनों से के मुकाबले आज और कल में नरमी देखी गई है। चांदी के भाव की बात करें तो ये 1 किलो चांदी का रेट आज 61,600 है और ये कल भी इतना ही था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली टीम इंडिया जीत से बस 5 विकेट दूर है। वहीं कीवी टीम को ये मैच बचाने के लिए 2 दिन खेलना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी मुंबई टेस्ट मैच में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का जलवा देखने को मिला। पहली पारी में 4 विकेट लेने वाले अश्विन ने दूसरी पारी में भी शानदार खेल दिखाया है। रविचंद्रन अश्विन ने इसी के साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं और साल 2021 में अपने नाम 50 से ज्यादा विकेट कर लिए हैं। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के लिए हालिया महीने काफी निराशजनक रहे हैं। चहल को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी उन्हें IPL 2022 के लिए रिटेन नहीं किया था और अब चहल इन बातों को भुलाकर घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी मुंबई टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। रविवार यानी आज मैच के तीसरे दिन जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए तब उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू कर दी। श्रेयस ने इस दौरान 2 बॉल पर लगातार 2 छक्के जड़े, जिसे देख कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गए। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने से चूक गई है। वो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल से 1 जीत से दूर रह गई है। उन्हें फाइनल में हार के साथ ही सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।
सिद्धार्थ शुक्ला को साल 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है और आर्यन खान साल के सबसे बड़े न्यूकमर रहे हैं। याहू ने साल 2021 की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला नेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं। इससे पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला भले ही इस दुनिया में अब नहीं है, पर फैंस के दिलों में हमेशा उनका राज रहेगा। टीवी सीरियल अदाकारा साइंतनी घोष आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड अनुराग संग मंगनी कर ली है। अदाकारा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी, जिसके बाद एक्ट्रेस की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने से सुरक्षा अधिकारी ने रोक दिया है। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्हें विदेश जाने से रोका गया। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान फिल्मी दुनिया से भले ही दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं। सोशल मीडिया पर सुजैन की बड़ी फैन फॉलोइंग है। सुजैन की हर पोस्ट को फैंस काफी पसंद करते हैं। सुजैन खान अब गोवा वेकेशन से अपनी कई सारी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करके फैंस को ट्वीट कर रही हैं। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प रिलीज हो चुकी है। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें बेटा उनकी कई जानी मानी शख्सियतों ने शिरकत की थी। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की भी उनको सपोर्ट किया गया है, लेकिन फिलहाल हमेशा अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाली दिशा पाटनी का लुक फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कपिल देव के रोल में रणवीर सिंह को फैंस काफी ज्यादा देख रहे हैं। अब वो मौका भी जल्द आएगा जब कपिल देव और इंडियन टीम को फैंस सिल्वर स्क्रीन पर गोल्डन ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। फिल्म का एक गाना अब जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। गाने का टीजर फिलहाल रिलीज कर दिया गया है। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का नाम अक्सर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया रहता है, लेकिन इस बार सिंगर खास वजह से ट्विटर पर चर्चा बटोर रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर आज इट्स दिलजीत दोसांझ बर्थडे चल रहा है, लेकिन दिलजीत का बर्थडे दिसंबर में नहीं बल्कि जनवरी में होता है। दिलजीत ने ट्विटर पर चल रहे अपने बर्थडे पर एक फनी रिएक्शन भी दिया है। मनी हाइस्ट एक शानदार सीरीज है और ये सब मान चुके हैं बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया गया है। इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। कहानी ऐसी है कि आप एक सेकंड भी अपनी पलक ना झपका पाएं, ये बात भी जगजाहिर है। मतलब मनी हाइस्ट के 5वां सीजन के पार्ट 2 का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। कभी अपने निकटतम दोस्त रही कैटरीना कैफ की शादी में अपनी गैरहाजिरी पक्की करने का अभिनेता सलमान खान ने हफ्तों पहले से पुख्ता इंतजाम कर रखा है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की रस्में जैसे ही शुरू हुई, सलमान खान देश छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं, उनके करीबी कई सितारे इस हफ्ते देश छोड़कर विदेश में एक खास शो करने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक के हिसाब से तो सलमान कैंप की एक और हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस शामिल है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।